और उधर बलूचिस्तान में सियासी कशमकश जारी है। वजीर आला से इख्तलाफ पर नाराज अरकान ने बड़ा फैसला किया है। 3 वुज़रा और 2 मुशीरों ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। वुज़रा और मुशीरों समेत 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने अपने इस्तीफ़े भी जमा करवा दिए हैं। बलूचिस्तान में वज़ीर आला जाम कमाल से इख्तलाफ पर नाराज अरकान ने आज बड़ा फैसला किया है। वुज़रा और मुशीरों समेत 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं। ये नाराज़ हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से और इन मामलात को मुफाहमत के ज़रिए हल करने की कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी हैं। लेकिन आज ये बड़ा फैसला उनकी जानिब से सामने आया है, नाराज अरकान की जानिब से, कि उन्होंने अपने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। मोहम्मद गजनफर कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तफसीलात उनसे। जी गजनफर, बताइएगा कोई पेशरफ हो सके इस मामले पर? देखिए, मामले पर अभी तक पेशरफ नहीं हुई। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा कि जो है जाम कमाल साहब किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। ताहम दूसरी जानिब जो है जो नाराज अरकान हैं उन्होंने अपने तौर पर अपने इस्तीफे हैंड राइटिंग में लिख कर वजीर खजाना जरूर जमा कराए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वजीर आला मुस्ताफी नहीं होते तो मुत्तफिका फैसला करने के बाद आखिरी उनका स्टैंड यही होगा कि वो अपनी वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। ताहम अब तक इस हवाले से मीडिया के सामने आकर उन्होंने बात नहीं की है। मुतवक्के है कि रात 9 बजे या 10 बजे के करीब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफों का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ वजीर आला बलूचिस्तान की जो पोजीशन है, उन्होंने आज भी कैबिनेट का इजलास हेड किया है और HDC और दीगर इत्तेहादी इजलास में शरीक थे। मौजूदा पोजीशन से हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी जमात के साथ जो इत्तेहादी जमात भी काफी जो है मतलब वो कशमकश में है कि वो किस तरफ जाएं। तमाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वाहिद इत्तेहादी असद बलोच साहब सूबाई वजीर मुकम्मल तौर पर जो है वो नाराज अरकान के साथ हैं और अपोजिशन का जो आज इजलास हुआ है उन्होंने भी यही फैसला किया है कि तहरीक अदम एतमाद आती है या किसी भी सूरत में हमारा तमाम तर वोट जो है वो बाप पार्टी के नाराज अरकान की तरफ होगा और जाम हुकूमत को गिराने के लिए वो हर तरह का किरदार अदा करने को तैयार हैं। जी शुक्रिया आपका मोहम्मद गजनफर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।